शोहर के हर उस जायज काम में शोहर की इताअत करना बीवी की पहली जिम्मेदारी है। क्या कि हर वो जायज काम में शोहर की बात मानना, इताअत बोलते शोहर की बात मान लेना जो भी जायज है। जायज का मतलब शरीयत जिसको जायज बोला वो जायज, मैं बोलने से नहीं होता, ठीक है ना। नाजायज में नहीं। अगर किसी का शोहर बोल रहा है कि नहीं बुरखा नहीं पर्दा नहीं, चल मेरे दोस्त आते हैं पार्टी मनाने का है, उनके सबके सामने चाय ला के देना तेरे को, बीवी उस बात में नहीं मानती। शोहर बोल रहा है कि नहीं नमाज नहीं पढ़ना, तू आज रमजान के रोजे नहीं रखना, मेरी मर्जी में बोले ऐसा सुन, बोले तो नहीं सुनना। हाँ, लेकिन शरीयत के मुताबिक बोल रहा, जायज काम में बोल रहा कि फलान जगह नहीं जाना, अब शोहर की मर्जी है नहीं जाना। ये मैं बोल रहा हूं कि ये काम करना शोहर बोल रहा तो औरत कर लेना। ये जायज कामों में इताअत बोलते, ये बीवी के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी। दलील इब्ने हिब्बान की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत 4 काम अगर दुनिया में कर लेती अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता। कौन से 4 काम? रमजान के नमाज 5 टाइम की पढ़ लेना, रमजान के रोजे रख लेना, पर्दा अपने आप की हिफाजत कर लेना और शोहर की इताअत यानी शोहर बोले जैसा सुनना। जायज कामों में शोहर बोल दिया करना तो करना। ये 4 काम जो औरत कर लेती उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जन्नत में उसके लिए 8 दरवाजे खुल जाते। समझ रहे ना। तो ये आज सबसे बड़ा मसला है झगड़े होने का घरों में। आज ये काम औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अरे मैं तुम्हारी इताअत करना, तुम्हारी हर बात मानना, मेरे को क्या? फिल्मों को देख लिए, सीरियलों को देख लिए, हाँ हर चीज सीख लिए, कैसे बदला लेना, कैसी उल्टी बातें करना, ये सारी चीजें सीख के जो है ना आज तो माहौल इतना खतरनाक है। एक बच्चा था, कहते अब्बा से पूछ रहा, क्या बोल के, अब्बा मैं कब जल्दी बड़ा होता जी, कब जल्दी बड़ा होता, मेरे को बोलो। जल्दी बड़ा होके जल्दी मैं अपनी मर्जी से कामा करना बोल के सोच रहा हूँ, कब जल्दी बड़ा होता बोलो। अब्बा बोले कहते बेटा मैं अभी तक मैच बड़ा नहीं हुआ रे, अभी तक तेरी अम्मा बोले जैसा सुन रू मैं कब बड़ा हुआ, तू कब बड़ा होता। समझ रही? ऐसा हो गया आज घरों का माहौल, बिल्कुल औरत की चलती, पूरा मर्द की कुछ भी नहीं चलती। समझ रहे ना। कई मर्द फोन करके इस बात का इकरार करते हमारे से, रोते कि भाई क्या करो मेरे घर में मेरी औरत की चलती। कहते हाँ ठीक है मैं मर्द हूं लेकिन मेरी बेगम को पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे घरों का माहौल बना के रख दिए। तो जिस घर में सिर्फ औरत का हुक्म चलता और मर्द का हुक्म नहीं चलता वो घर बर्बादी है। फिर वो घर नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की तालीम क्या है? शौहर की इताअत बीवी करेगी, बीवी की इताअत शौहर नहीं। समझ रहे ना। शौहर की हर वो जायज काम को बिल्कुल अमल करना ये औरत के लिए जिम्मेदारी है। ठीक है। इसी तरह जो शौहर के बातों में इताअत में देखो, जहां पर झगड़ा होता है वो अक्सर कहां पर होता है? मैका जाने का जब मसला आता है तो बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं। शादी हुई 8 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, अम्मी याद आ रहे, अम्मी याद आ रहे, अम्मी याद आ रहे। अब फिर मसला जब झगड़ा होता तो क्या बोलते? देखो मैं मैके में जाती बोले तो नहीं भेजते मेरे को, मैं घर को जाती हमारे अम्मी को देखते बोले तो नहीं भेजते। यहां से झगड़ा शुरू हुआ। देखो भेजना नहीं भेजना ये दोनों चीजों में मियां बीवी के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होना। कैसे? ये भी गलत है कि 8 दिन में एक बार गए, 15 दिन में एक बार गए, खलेरी भाई की शादी में गए, फुफेरी भाई की शादी में गए, उन्हें ताया बाहर से आया बोले तो देखने के गए, चिच्चा जा रहे सऊदी बोले तो भेजने गए, बुखार आए तो गए, सर्दी, अरे रे रे रे। शादी हुई है जब से ऐसा कि हर 8 दिन में अम्मी से याद आती, हर 8 दिन में जाना, ये तो फिर जुल्म हो गया। बुखार आती क्या बोलते? बुखार आ गई जी मैं अम्मी के घर को जाती। अरे बुखार आए तो डॉक्टर नहीं है कि दवाइयाँ नहीं है कि हम तुम्हारे नहीं मेरी ऐसी बुखार है, मेरी अम्मी को देखे तो कम होती वो बुखार। ठीक है ना। अब यहां से झगड़े शुरू होते। ये असल में अंडरस्टैंडिंग होना कि कितने दिनों में जाना चाहिए, कितने दिनों में नहीं, ना कि शोहर के ऊपर जुल्म हो जाए, ना कि बीवी के ऊपर जुल्म हो जाए। हर महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार इस तरह गए, मुलाकात कर लिया, आए, ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, बहुत अच्छी है। लेकिन यहां से अब शोहर अगर बोला कि नहीं जाना तो फिर भी बीवी के ऊपर ये फर्ज है, जरूरी है कि बीवी शोहर की बात मानेगी। नहीं जाना तो नहीं जाना, खलास। उसकी शादी में नहीं जाना, वहां पर शौहर हुक्म दिया, बीवी के लिए लाजिम है कि वो नहीं जा सकती। बस कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, शौहर हुक्म दिया नहीं जाना, नहीं जा सकती।
क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जन्नत में जाना है तो फिर उसको शोहर की बात मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना। फिर इसी तरह अगर से थोड़ी थोड़ी चीजों में अगर हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिए, थोड़ी हिकमत भी अगर बरत लिए ना, तो क्या होता, हमारे घरों में भी क्या है, झगड़े नहीं होते। अगर इत्तेफाक से देखो, एक होता है मैं जाती बोल के इनका पूछना, और दूसरा होता है शोहर का मैं नहीं भेज तुम बोलना। अगर बीवी किसी दिन बोल दी, अरे नहीं जी मैं नहीं जाती, जाओ, मैं वहां अम्मी के घर को गए तो तुम्हारी याद बहुत आती मेरे को, मैं नहीं जाती बोली। अब उन्हें क्या करता, नक्को जी बेगम जाओ बोल के भेज देता, जाओ। ठीक है ना। मैं जाती जाती बोले तो शोहर बोलता नहीं जाना बोलता। अगर बीवी बोले खाली मोहब्बत से, नहीं जी मैं नहीं जाती, क्या जाती, परसों में जाके आई ना अम्मी के घर को, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वहां गए तो बहुत याद आती, तुम्हारी याद सताती, रुलाती, गाने गाते ना बहुत सारे लोग। तो ऐसा अगर बोल दिए ना मोहब्बत से, उन्हें नको बोले तो भी छोड़